आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टाटा टेक्नोलॉजीज, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पूनावाला फिनकॉर्प, पॉलीकैब और बजाज हेल्थकेयर अपने आंकड़े सामने रखने वाले हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार अदानी एंटरप्राइजेस और डॉक्टर रेड्डीज लैब किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से कमजोर स्टॉक्स लग रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस कमजोर लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 2153, स्टॉप 2237 पर, लक्ष्य 2057 और उसके बाद 1972, आक्रामक लक्ष्य 1736 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल एक बड़ा ब्रेकडाउन लोअर कंसोलिडेशन जोन से नजर आता हुआ डेली चार्ट्स पर। अहम इंटरवीक सपोर्ट 1979 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 2315 मार्क पर, 200 डीएमए 2357 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। बुधवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,781 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,217 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,200 से 26,200 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.32 लेवल्स पर ऊपर ही था। आखिरी में देखा तो यूएसडी आईएनआर जनवरी भी 90.41 लेवल्स पर ऊपर थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश ट्रेडर्स सावधानी से व्यापार करते नजर आ सकते हैं किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर, जहां पे विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली पर ही तुले हुए हैं, किंतु फर्म ग्लोबल क्यूज डाउनसाइड सीमित रख सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,666, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,571 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,941 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,600 से 25,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,383, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,861 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,900 से 83,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,579, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,951 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 59,200 से 60,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 2050 से 2100 जोन में। लक्ष्य 2660 और उसके बाद 3037, आक्रामक लक्ष्य 3500 मार्क पर। स्टॉप 1795 के नीचे। होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में वोलेटिलिटी आज के व्यापार में दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल सकती है, जहां पे ट्रेडर्स एक तरफ ट्रेड डील ऑप्टिमिज्म, अर्निंग्स मोमेंटम, पॉजिटिव ग्लोबल पॉलिसी क्यूज को बैलेंस करते नजर आ सकते हैं, लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के सामने। दो अहम चिंता के विषय। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस महीने अब तक कुल मिलाकर 21,706 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे हैं। दूसरा, म्यूटेड Q3 FY26 अर्निंग्स की शुरुआत। स्टॉक्स जो सुर्खी में रहे। इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस का एडीआर वेडनेसडे के व्यापार में $19.35 पर ऊपर बढ़ता नजर आया, किंतु गुरुवार के व्यापार में $18.61 पर नीचे भी आया। Q3 रिजल्ट्स को देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.2% से नीचे गिरा ₹6,666 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹6,822 करोड़ पर था। इस गिरावट का कारण दिया जा रहा है भारतीय सरकार के रिसेंट लेबर कोड नॉर्म्स के चलते। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लगभग 9% ऊपर बढ़ते नजर आए ₹45,479 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹41,764 करोड़ पर था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹269 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में। टोटल इनकम डबल होता नजर आया ईयर ओवर ईयर ₹901 करोड़ पर, जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले हैं कोर लैंडिंग, पेमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस से। इस क्वार्टर का की हाईलाइट ये रहा कि ऑपरेटिंग बिजनेस से इनकम में काफी बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम कोर बिजनेस से 55% तक देखने को मिले कंसोलिडेटेड नेट इनकम के। यही कंट्रीब्यूशन पिछले साल इसी क्वार्टर में केवल 20% का था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,728, प्रीमियम +63, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.82 पर। बैंक निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, एमसीएक्स, वीईडीएल। शॉर्ट कवरिंग में सुजलॉन, एबी कैपिटल, जियो फाइनेंशियल, बायोकॉन। शॉर्ट बिल्डअप में कोटक बैंक, टाटा एलेक्सी, प्रीमियर एनर्जीज, एशियन पेंट्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नाइका, एसबीआई कार्ड, वोल्टास। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सन्मान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,684, प्रीमियम +300। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.71 पर, बैंक एक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.25 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 72,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.